एक फिल्म बनाने से कम से कम 5 लाख लोगों का घर चलता है। स्पॉट बॉय से लेकर के जो फिल्म का पूरा, चाहे वो कैमरा क्रू हो, डायरेक्शन टीम हो, सब क्या, एक तो उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल वो है। दूसरे सबकी बहुत अपार मेहनत होती है। एक फिल्म बनाना अपने आप में रोहन साम्राज्य बिल्ड करने जैसा काम होता है। ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी को बॉयकॉट कर रहे हो, उससे आप 5 लाख लोगों के घर की रोजी रोटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो। सो डोंट डू दिस। बॉलीवुड शब्द जो है वो अंग्रेजों ने एक्चुअली दिया था। बॉलीवुड एक तरह की गाली थी। ओके ये जो है ना, अब ठीक से वो नहीं हो रहा, इसलिए बॉलीवुड तो कहे तो बॉलीवुड तो होने नहीं चाहिए था हमारी इंडस्ट्री का नाम। मेरा जो सिनेमा है, सिने एंड माँ, मैं अपने फिल्मों को अपनी माँ जैसी इज्जत देके बनाता हूँ। मेरे लिए वो सिने माँ है। मेरे लिए मॉम और डैड नहीं है, मेरे लिए माँ है। आज साउथ का सिनेमा क्यों चल रहा है? साउथ का सिनेमा चलने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो जमीन की फिल्में बना रहे हैं, जमीन से जुड़ी हुई सिनेमा बना रहे हैं जो उनको टच करता है। हम 3 हैं लेकिन बात करने वाले हैं 4 यारों की। वैसे हम यार तो नहीं हैं, आप दोनों की यारी हो गई है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की दोस्ती एकदम अभी तो हो गई। अभी हो गई। बहुत ठीक। लंबे समय तो से दोस्ती है। ये जो 4 आपने प्राणी ढूंढे, जो ट्रेलर देख के हमें लगा, प्राणी कहेंगे कि अलग अलग इनके रंग ढंग जो है दिख रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये कैसे सोचा कि इन्हीं 4 को लेना? देखिए, होता क्या है ना, जब कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है और जब राइटर कोई स्क्रिप्ट लिखता है डायरेक्ट करने के लिए, तो उसके दिमाग में ना छवियाँ पूरी तरह क्लियर होती हैं, कैरेक्टर्स क्लियर होते हैं कि इन्हीं को चाहिए, यही है जो मेरी फिल्म में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। तो ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी यही 4 दिमाग में आया था कि इन 4 की यारी करेक्ट नज़र आएगी, इन 4 के बीच का जो रिश्ता होगा वो परफेक्ट बैठेगा। तो इसी वजह से ये 4। सर, क्या ऐसा लगा कि आपने सोचा कि पैसा ठोक देते हैं इस फिल्म में? आजकल वैसे भी माहौल ठीक नहीं चल रहा है, तो हाँ। कुछ तो लगा होगा कि देखिए, आपने मैं सोचा प्रोड्यूस करता हूँ इसको। आज तक आपने जितनी भी हमारी फिल्में देखी होंगी, दे आर ऑल बेस्ड ऑन गुड कंटेंट, लाइक तन्नू वर्ट्स मनु, जिला गाजियाबाद, शादी में जरूर आना एंड गिन्नी वेट सनी। तो जितनी भी फिल्में हैं वो कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं। तो स्टार तो चाहिए होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जरूर कोई बड़ा स्टार मिले, बट नहीं मिलते। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बट व्हेन आई हियर दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम कमल जी, हमारी कमल जी की काफ़ी पुरानी लॉन्ग एसोसिएशन रही है। कमल जी हमने ने शादी में जरूर आना भी मैंने लिखी थी, तो उसी वक्त हमने इनको कहा मेरी था। बहुत फेवरेट फिल्म। थैंक यू। तो कमल जी को मैंने कहा था कि कमल जी ऑल्सो वांट बिकम ए डायरेक्टर। तो मेरा हमेशा ये ऑब्जर्वेशन रहता है शूटिंग के दौरान या राइटिंग के दौरान कि किस में क्या काबिलियत है, उसको किस तरह से हम और निखार देके उसको एक प्रेजेंटेबल प्लेटफॉर्म दें। तो कमल जी ने काफ़ी फिल्में प्रोडक्शन हाउस को एज एन डायरेक्टर साइन किया था, बट कोई भी फिल्म इनकी 5 साल से ऑन फ्लोर नहीं जा रही थी। तो जब मुझे कमल जी ने ये कहानी सुनाई, मैं बोला कमल जी फर्स्ट डे लेट्स डू दिस फिल्म। बोला कौन स्टार? मैं बोला मेरी चॉइस तो बेसिकली एक बड़ी स्टार है, बट वो मुझे मालूम है कि वो नहीं करेगी। कोई भी आज एस्टेब्लिश हीरोइन 2 बच्चों की माँ नहीं करना चाहती। तो बहुत सारी सिचुएशंस हम लोगों ने फेस की। फिर फाइनली आई गॉट कि नाउ ये फिल्म अच्छे आर्टिस्ट के साथ बनानी चाहिए जो हमने अब तक किया है, लाइक शादी में जरूर आना राजकुमार राव, गिन्नी वेट सनी में विक्रांत मासी ने यामी गौतम पर। तो मैं बोला ये आर्टिस्ट की फिल्म है। फिर कमल जी ने कुछ नाम सजेस्ट किए, कुछ मैंने नाम सजेस्ट किए, और फाइनली सबकी डेट को मैच करते हुए मुझे ये 4 यार मिले। ये फंटास्टिक 4 यार हैं। इन 4 की केमिस्ट्री स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिखेगी। नॉर्मल लाइफ में दे आर द गुड फ्रेंड्स है वैसे, मतलब सब बोलते तो हैं आके, लेकिन होता है ऐसा? होता है, कई बार होता है। कई बार होता है। ये सही जवाब ये है। बट कई बार 4 औरतों के साथ या 4 लड़कियों के साथ फिल्म बनाना बहुत मुश्किल हाँ होता सर, है। ये बताओ, ये आपने मतलब ये जो बात कही है ना, ये हर मर्द का दर्द है। 4 औरतें, ये कैसे हैंडल किया? और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हुई? देखो, सबसे ज्यादा अब ये मत कहिएगा सर हुई नहीं, हुई तो नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती बहुत रहती थोड़ी हैं। बहुत रही है, बहुत थोड़ी बहुत। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पूरी फिल्म बनाने के दौरान मुझे 4 से बहुत सपोर्ट मिला, और जैसा मैं चाह रहा था, जिस तरह से किरदार फिल्म में थे और जिस तरह से सोचा गया था, जिस तरह विजुअलाइज किया था मैंने, सब ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया।
तो कभी मुझे उस तरह की कोई प्रॉब्लम सेट पर कभी नहीं आई, किसी के टेंट्रम, किसी के नखरे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम प्रोडक्शन को आई हो तो आई हो, पर वो अब हर जगह नॉर्मल वो है। पर बीइंग अ डायरेक्टर मुझे ऑन सेट किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर स्वरा भास्कर को जब लिया सोचा था कि पब्लिसिटी का थोड़ा पैसा वैसे ही बच जाएगा? नहीं ऐसा नहीं हुआ। हम हमेशा देखो फिल्म इंडस्ट्री में डरे रहते हैं, प्रोड्यूसर हमेशा डरा रहता है, बट फिल्म बनाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, उसको रिलीज करना उससे भी ज्यादा ये डिफिकल्ट। जो आजकल इतना नेगेटिव माहौल बना के रखा है ना कि मतलब हर चीज का बॉयकॉट ये वो, भैया जब फिल्म बनती है ना तो उसमें करोड़ों रुपया तो लगता ही है, साथ में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ वो आर्टिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता जिसपे आप अपना गुस्सा निकालते हैं। मैं चाहूंगा आप बताइए कि कितने देखिए, लोग उसमें इन्वॉल्व फिल्म होते हैं? बनने में विनोद जी तो खैर बताएंगे ही, फिल्म बनने में एक तो सबसे बड़ा सपना इन्वॉल्व होता है जी, राइटर का, डायरेक्टर का, जो उसने पता नहीं कितने बरसों से देखा होता है। उसके बाद उसमें स्पॉट बॉय से लेकर के जो फिल्म का पूरा, चाहे वो कैमरा क्रू हो, डायरेक्शन टीम हो, सब क्या, एक तो उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल वो है, दूसरे सबकी बहुत अपार मेहनत होती है। एक फिल्म बनाना अपने आप में रोहन साम्राज्य बिल्ड करने जैसा काम होता है, इतना आसान नहीं है जिसको आप आसानी से कह देते हैं बायकॉट दिस फिल्म, बायकॉट दैट फिल्म। थोड़ा बहुत मेहनत का नतीजा है, बहुत मेहनत और बहुत ही शिद्दत से निकली हुई चीज होती है फिल्म। सर एज अ प्रोड्यूसर आपने बड़ी सारी फिल्में बनाई, मैं चाहूंगा आप भी ये चीज बताएं कि भैया इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हीरो है एक हीरोइन है, शायद बॉयकॉट कर दो हीरो को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो अपनी फीस लेके निकल लिया, लेकिन जो प्रोडक्शन के लोग हैं, स्पॉट बॉय से लेकर लाइट असिस्टेंट, कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कितने हर एक की फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। 300 लोगों की फैमिली जुड़ी होती है नहीं almost। नहीं यू आर रॉन्ग। एक फिल्म बनाने से कम से कम 5 लाख लोगों का घर चलता है। अगर एज पर माई विजन, एक स्पॉट बॉय से लेकर के ऑल टेक्नीशियन, तो वो 300 से 400 से 500 टेक्नीशियन होते हैं जी, उसके बाद टेक्नीशियन से हम जाते हैं प्रिंट पब्लिसिटी की तरफ, तो उनकी 100 फैमिलीज जुड़ती हैं। yes, फिर हम फिल्म पब्लिसिटी, पीआर टीम और टीम, फिर हम पहुंचते हैं थिएटर में, तो थिएटर से कितने लोगों का घर चलते हैं। आज अगर आप 4000 थिएटर में फिल्म लगाते हैं तो 4000 थिएटर्स के मालिक, उनका स्टाफ, उनका मतलब इससे मुझे अगर कैलकुलेट करें तो लगभग एक फिल्म से 5 लाख लोगों का घर चलता है। इट्स अ बिग इंडस्ट्री। हालांकि प्रोड्यूसर लगाता है 20 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, वो 50 करोड़ से अगर वो पिक्चर का कलेक्शन 500 करोड़ गिनते हैं तो जाके उसके हाथ में कहीं 200 करोड़ आता है। राइट। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को बॉयकॉट कर रहे हो, उससे आप 5 लाख लोगों के घर की रोजी रोटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो। सो डोंट डू दिस। फिल्म को मेरिट के हिसाब से देखिए कि अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लग रही है, अलग चीज है, आप मत देखने, लेकिन देखे बिना आप सीधे सिर्फ आप एक शब्द लिख देते हैं बॉयकॉट, तो उससे आप कितने लोगों पर असर डालते हैं। तीन चीजें, बहुत 2 चीजें फ्रॉम लास्ट 2 years मैं सुन रहा हूँ, बॉयकॉट और वो क्या कहते हैं ना कि पारिवारिक बिजनेस। अरे इसमें नेपोटिज्म, ये कहाँ से आए 2 वर्ड? व्हाट इज नेपोटिज्म? आप अमित बाबू न्यूज चैनल में, आप चाहेंगे आपका चैनल बने, आप चाहेंगे आपके चैनल में आपके बच्चे हो, रिश्तेदार हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कॉर्पोरेट घराने भी वही कर रहे हैं, उसमें टैलेंट होगा तो चलेगा, टैलेंट होगा तो चलेगा। ऐसे 80% फिल्म स्टार, टॉप सुपरस्टार्स के बच्चे बैठे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। आप एक स्टार का अगर बच्चा चल गया तो वो टैलेंट के दम पे चला, पब्लिक ने उसने 150 करोड़ पब्लिक ने उसे प्यार दिया, देन ही बिकम ए सुपरस्टार। राइट। या स्टार ऐसे नहीं बन जाते हैं। 150 करोड़ लोगों के दिल का चहेता बनना, उनका आइडियल बनना, इट्स नॉट अ जोक। लोग कहने को कुछ भी कह देते हैं, भाई प्यार तो आप देते हैं उन्होंने, जब आप उन्हें प्यार देते हैं तो प्रोड्यूसर उनकी तरफ भागता है, तब वो फिल्में बनाता है। तो नेपोटिज्म और ये बहुत बकवास बातें हैं मुझे हिसाब से। मैं तो आई एम वेरी आउटसाइडर, मेरे से बड़ा इस इंडस्ट्री में एग्जांपल कोई दूसरा नहीं है। आप भी बिल्कुल अभी कहा कि फिल्में लिखते उसके बाद जो है 20 साल तो हमने राइटिंग करी, उन्होंने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देके सो बेसिकली अब जाके जो है वो जाकर एक मौका साकार हो रहा है सब। मैं कहता हूँ ना कि एक आदमी जब गांव से निकलता तो एक ड्रीम लेके निकलता है, उस ड्रीम को कौन फुलफिल करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी होता है कि एक आदमी गांव से गया हुआ और उसे डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, कितना स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ता है।
उसके बाद वो कहीं बनता है जो जनता उसे प्यार देती है, उसको प्यार दीजिए। हाँ, कुछ फिल्में अच्छी होती हैं, कुछ फिल्में बुरी होती हैं, उसको आप अच्छी और बुरी कह सकते अच्छी हैं। और बुरी कही है, बॉयकॉट मत करिए। सीधे ये कहना बायकॉट कि क्यों फिल्म करते हैं? बायकॉट कर दो, ये कर दो, मतलब बायकॉट करने से आप पर्सनल लाइफ पर आ जाना लोगों के, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बहुत ज्यादा नुकसान गलत पहुंचा रहा है। जगह था, गलत तरीके से। अच्छा, एक इस फिल्म को देखकर एक वीरे दी वेडिंग की भी याद कहीं ना कहीं आती है। हम जितना मर्जी उसको छोड़ने की सोच लें क्योंकि स्वरा भी हैं, तो कहीं कुछ सिमिलैरिटी होगी या सिर्फ 4 लोग उसमें थे, 4 यार इसमें, इसलिए नहीं, लग रहा इसमें इतनी ही सिमिलरिटी है कि उसमें 4 थे, इसमें भी 4 हैं। है? बाकी हमारी फिल्म वीरे द वेडिंग से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये अलग तरह के रिश्तों की कहानी है, अलग तरह के परिवेश की कहानी है, अलग तरह की। अच्छा देखिए, वीरे द वेडिंग में फिर भी ये था कि 4 यंग लड़कियां, उनकी अपनी लाइफ, उनकी अपनी जर्नी थी। इसमें 4 ऐसी औरतें हैं जो ऑलमोस्ट 40 के आसपास हैं, जिनके बच्चे भी हैं, जिनके हस्बैंड की अपनी दुनिया है, घर परिवार गृहस्थी की औरतें हैं। उनकी दुनिया में एक जर्नी में निकलती हैं और उस जर्नी के दौरान उनको अपने बारे में रियलाइज़ होता है, उनको अपनी लाइफ के बारे में पता चलता है, उनको ये पता चलता है कि रिश्तों के बीच में भी वो चली जा रही हैं और उनको कैसे उससे बच करके निकलना है, अपनों के बीच में अपने घर में अपनी जगह भी बनानी है। इस पर पूरी एक फिल्म है। तो ये दोस्ती भी है, रिश्तों का ड्रामा है और एक इसलिए मैं कहूँगा कि ये अलग है क्योंकि ये दिखने में ज़रूर 4 दोस्तों की कहानी है, पर एक्चुअली ये हिंदुस्तान की उन तमाम औरतों की कहानी है जो ऑलमोस्ट सदियों से एक नीरस, एक रस ज़िंदगी जीती चली आई हैं, थैंकलेस लाइफ जीती चली आई हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक एक रूटीन लाइफ है। लाइफ में बहुत कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा जिनका अपना खुद का घर है, उस घर में उनकी बहुत ज़्यादा सेफ ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये फिल्म उनको आवाज़ देती है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा सर, फिल्म देखने के बाद बहुत से औरतें जो है गोवा की टिकट बुक करा लेंगी और जो उनके पति हैं आपके पीछे पड़ जाएंगे कि इन्होंने ही जो है खर्चा करवाया। ये फिल्म मैं सच बताऊं ना, मैंने जितनी भी फिल्में बनाई आई एम प्राउड ऑफ यू ऑन दिस फिल्म कि मैंने इस सब्जेक्ट को चुना है। मैंने उन औरतों की, उन महिलाओं की कहानी को कहने की कोशिश की है कि जो हाशिए पे जा चुकी हैं। उनके घर में सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक उनके पास अपने लिए सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। सुबह उठेंगी, बच्चों को तैयार करेंगी, उनका टिफ़िन तैयार करेंगी, स्कूल की बस में भेजेंगी, फिर वापस आएंगी, फिर पति का टिफ़िन तैयार करेंगी, फिर वो पति जाएगा, फिर सास ससुर की सेवा करेंगी, उनका खाना पाना करेंगी, फिर दोपहर का खाना बनाएंगी, फिर खुद खाएंगी। उसके बाद दोपहर को जाएंगी सब्जी मंडी शाम की सब्जी खरीदेंगी, फिर बच्चों को स्कूल बस से पिकअप करेंगी। उसके बाद पति आएगा, उसकी चाय पानी करेंगी, फिर रात को खाना बना के सबको खाना खिलाएंगी, बचा हुआ खाना रात को टेबल पर बैठ के खाएंगी। उनके लिए अपने लिए सोचने के लिए 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। जो सपने थे उनके 10th स्कूल तक, 10th तक या 12th तक ही रह गए। वो कभी सोच भी नहीं पाया कि ये सपने मेरे थे और अब मैं आज कहाँ हूँ। तो जो हाशिए पे समाज की उन औरतों की कहानी ये फिल्म कहेगी, जो आपको हंसाएगी भी बहुत, जो आपके मूवमेंट पे रियलाइज कराएगी ऐसी ही मेरी माँ थी, या माँ है, ऐसी में मेरी बहन भी होगी और है। तो उन औरतों के लिए हम ये फिल्म देना चाहते हैं कि आप देखो और अपने सामने खड़ी हुई फिल्म को आईने में देखो। ये फिल्म वो आईना है जो आपको देखने के लिए कह देगी हाँ अब मुझे थोड़ा सा बहुत हो गया, अब मुझे भी जीने का मौका मिलना चाहिए, हमें अपनी ड्रीम को फुलफिल करने का मौका चाहिए, भले ही छोटा हो। क्यों लड़की लोग शादी के बाद नहीं पढ़ सकती? पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। क्यों वो लोग जॉब नहीं कर सकती? करना चाहिए। सो ये फिल्म उन 80% महिलाओं की कहानी है जो उनको ये आईना दिखाई कि यार मैं अब थोड़ी सी आवाज़ निकालूं, अब मुझे कम से कम जो मैं सोचती थी मैं अभी भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या चौका चूल्हे में करने वाली लेडीज इंटेलिजेंट नहीं होती? वो इंटेलिजेंट होती हैं, बट उनकी इंटेलिजेंसी हाशिए पर चली गई होती है घर गृहस्थी में। दैट्स वाई आई वांट मेक दिस फिल्म कि भाई आओ और ये देखो और इसमें अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी भाभी के रोल को देखो कि दे आर लिविंग डेली फ्रंट ऑफ यू दिस काइंड ऑफ लाइफ। तो उन्हें थोड़ी इज्जत दीजिए, उन्हें मान सम्मान दीजिए, उन्हें एक मौका दीजिए कि जो वो चाहती हैं उनसे पूछिए आप क्या चाहती थी, आपके ड्रीम क्या थे। अगर आप पूरा कर पाए उनके ड्रीम को, एक मौका उन्हें जरूर दीजिए और उनके ड्रीम को फुलफिल करिए। दैट इज द मोटो ऑफ द फिल्म। दूसरी एक बात और है कि ये जो बातें हैं जो हम कह रहे थे सारी, ये बातें इस फिल्म का सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था मेरे सामने कि आप एक मुख्य धारा की फिल्म बनाएं, आप एक ऐसी फिल्म बनाएं जिसको ऑडियंस देखने में भी उनको मजा आए और उसके बाद जो बात वो कहना चाहते हैं बात भी कहीं ना कहीं रिलेट कर सके और उस बात उनके दिल को टच करे।
तो इस वजह से चैलेंजिंग ज़्यादा थी। सर गाली वाली क्यों बकवा दी फिर आपने, मतलब गाली वाली भी आजकल जो है गाली गाली जो है ना, उसका वो आक्रोश है जो बहुत सदियों से दबा हुआ है। तो वो कहीं एक जगह, देखिए आदमी खुल करके कहाँ बोल पाता है, जहाँ उसके बचपन के दोस्त होंगे उनके सामने एक बार तो ऐसा आता है कि खुल के सब कह देते हैं, या फिर दारू पीकर, और वो दारू पीकर ही दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो एक तो टाइम ऐसा आता है जब वो कुछ भी कह देता है। तो ये वो मौका था उसके सामने, वो अपने पति से चली जा रही है, उसके सामने बोल नहीं सकती, सास ससुर के सामने बोल नहीं सकती, और कोई रास्ता नहीं है। ये बचपन के दोस्त हैं, जहाँ सब कभी पढ़े थे, आज मिले हैं वर्षों बाद, उनके सामने एक बार फिर वो खुल जाती है। सर ये बताइए, आपने बड़े अच्छे से इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया, मतलब मुझे ट्रेलर देखने के बाद आपने जो बात कही वो, तो अपने घर में जब आपने इस फिल्म का ट्रेलर, जाहिर है फैमिली ने भी देखा होगा, तो उनको कुछ और फील गुड हुआ? अरे फील गुड हुआ, हमारी दुआ लगी। गोवा की टिकट कटी पहले दिन ट्रेलर देखने के बाद वाह, अब तो हमें मौका दिया आपने बात करने का। अब तो हम मना नहीं कर सकते। आप नहीं मना कर सकते। ठीक है, तो लेकिन अभी जरूरी है, गोवा की टिकट बाद में कटेगी, इस फिल्म की टिकट कटेगी। टिकट पहले करनी तो भैया ये बहुत अच्छे से जो है विनोद जी ने बताया कि 5 लाख लोग अफेक्ट होते हैं। मुझे लगता है आपका ये जो बाइट है, ये जो वीडियो है, ये जितने लोगों तक पहुंच सके पहुंचना चाहिए। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट, और ये बायकॉट एंड नेपोटिज्म, ये वर्ड को डिस्करेज निकाल देना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा सिनेमा ऑलवेज चलेगा, चलता आया है सदियों से। सिनेमा, दो चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा। अभी तक लोगों, मेरा जो सिनेमा है, सिने एंड माँ, मैं अपने फिल्मों को अपनी माँ जैसी इज्जत देके बनाता हूँ। मेरे लिए वो सिनेमा है, मेरे लिए मॉम और डैड नहीं है, मेरे लिए माँ है, मेरे लिए बहन है। मेरी हर फिल्मों में आपको वो रिश्तों की झलक, वो उनकी इमोशंस दिखेंगे। आप किसी को कह दो डैडी, माई आंटी इज़ वेरी हॉट, माई आंटी इज़ हॉट, माई आंटी इज़ माई मौसी, आई कांट यूज दिस वर्ड, बट सिस्टम में ऐसे ही वर्ड घुस चुके हैं जो कि आपको इमोशनल लैस कर रहे हैं। माता जी कितना प्यारा लगता था यार, माता जी है, माई मॉम इज वेरी हॉट। अरे यार की वर्ड कहाँ से आए? सिनेमा को बदलना चाहिए, बॉलीवुड नहीं होना चाहिए, वो हिंदी सिनेमा होना चाहिए। ये जो लोगों ने आके बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा को ख़त्म कर दिया है। एक्चुअली बॉलीवुड के बारे में ना एक बड़ा मज़ेदार किस्सा जो है, सुहास घई साहब ने बताया था कि बॉलीवुड शब्द जो है वो अंग्रेजों ने एक्चुअली दिया था, और बॉलीवुड एक तरह की गाली थी। ओके, ये जो है ना, अब ठीक से वो नहीं हो रहा, इसलिए बॉलीवुड तो कह रहे तो बॉलीवुड तो होने नहीं चाहिए था हमारी इंडस्ट्री का नाम। वो एक गाली थी जो अंग्रेजों ने यूज किया था एक तरह से, और बाद में हमने उसको अपनी इंडस्ट्री का नाम दे दिया। तो एक्चुअल मुझे उनके इंटरव्यू में एक दिन वो बात पता चली। बट बेसिकली हिंदी सिनेमा है, मिरर ऑफ सोसाइटी द सिनेमा। जो हम सिनेमा में देखते हैं वो एक फर्स्ट पाठशाला है, एजुकेशन है। आपने अगर बचपन में कोई फिल्म देखी होगी, आज तक आपके दिमाग में छपी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं उसके डायलॉग भूल सकते अगर आपको अच्छी लगी होगी। हमें शोले, मदर इंडिया सब याद हैं हमें फिल्में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो सिनेमा जो हमें अच्छा लगता था, वो सिनेमा अब नहीं बन रहा है, क्योंकि हम हॉलीवुड को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉलीवुड की कॉपी वो इंटीरियर तक नहीं समझ आती है। हॉलीवुड की कॉपी वो गांव में जो चौका पे मिट्टी के चूल्हे पे रोटी बनाने वाली औरत को नहीं समझ आती है। मैं कल यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के इस कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस कर रहा था। मैं बोला, आप कहते हो कि फिल्में चल नहीं रही हैं, फिल्में कम चल रही हैं, फिल्मों का बिजनेस आप आओ। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की 20 करोड़ पब्लिक जनता, 25 करोड़ आई थिंक, कितने सिनेमा है वहाँ? सिनेमा हॉल ही बहुत कम तो आप चाइना में 55,000 सिनेमा है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 5,000 स्क्रीन, 150 करोड़ पब्लिक के बीच में, तो कहाँ से देखेंगे लोग? राइट। तो कहना है सिनेमा अच्छा बनना चाहिए। जो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बॉलीवुड ठीक है नाम दे दिया, बट बनाओ तो हिंदी सिनेमा, दिखाओ तो अच्छी रियलिटी। उन लोग, पहले अमित जी हमेशा हर फिल्म में क्यों स्टार है, क्यों लीजेंड है? कभी वो कुली बने हैं, कभी वो तांगे वाले बने हैं, जमीन से जुड़ी। आज साउथ का सिनेमा क्यों चल रहा है? साउथ का सिनेमा चलने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो जमीन की फिल्में बना रहे हैं, जमीन से जुड़ी हुई सिनेमा बना रहे हैं, जो उनको टच करता है। हम साउथ का रीमेक लेके साउथ की फिल्में क्यों चल रही हैं? साउथ की फिल्में भी हमारा हिंदुस्तान की फिल्म है। ये बहुत हमें, वी शुड प्राउड
कि हमारी हिंदुस्तान की फिल्म बाहर भी चल रही है, वो हिंदुस्तान का सिनेमा है, लेकिन हमारा बॉलीवुड का सिनेमा कहाँ गया? वाई नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ फिल्म, वाई नॉट चूजिंग ए गुड राइटर्स? आपके पास टाइम नहीं है राइटर्स को लाने के लिए, सुनने के लिए, आपके पास दूसरी चीज़ों के लिए बहुत वक्त है, बट जो फिल्म आपने बनानी है वो तो राइटर के साथ बैठने का आपके पास टाइम नहीं, तो अच्छा सिनेमा कहाँ से? तो अच्छा सिनेमा बनाने के लिए आपको इंटीरियर में घुसना पड़ेगा, वहाँ की कहानियाँ उठाने पड़ेंगी। हमारे हिंदुस्तान में बहुत लाखों हजारों करोड़ों कहानियाँ हैं, कहानियों का ही देश है, पहुंचती नहीं है सही। महाभारत जो है हमारे यहाँ ही तो हुआ, राइट। कहानियों का ही देश है। तो वेद व्यास ने महाभारत में लिखा भी है कि जो कुछ इसमें है वो पूरी दुनिया में है, और जो कुछ इसमें नहीं है वो पूरी दुनिया में नहीं है। तो सारी कहानियाँ, सारे इमोशन, सब कुछ हमारे यहाँ है, बस हम अपनी, मुझे ऐसा लगता है हम अपनी जड़ों से थोड़े कट गए हैं, उन्होंने बैक टू बेसिक्स आने की हाँ, जरूरत है, हाँ। मुझे लगता है। तो जहाँ चार यार आपको बैक टू बेसिक्स Yes. लेकर के आएगी, लेकर के। तो देखनी है। और ये इंटरव्यू आपको बता देगा कि भैया क्यों बॉयकॉट नहीं करना है और क्यों अच्छा सिनेमा बनना चाहिए। आप बॉयकॉट मुझे मत लगता है करिए। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल माय पीपल, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, ये हमारी फिल्में आपके घरों की कहानियां हैं, आपके समाज की कहानियां हैं, क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं जड़ों से आया हूँ। आज जो कुछ भी फिल्में बना पा रहा हूँ, मेरी भी जर्नी बड़ी बहुत ही मतलब तो उतार चढ़ाव भरी ही बहुत है। लाइफ उतार चढ़ाव भरी हुई है लाइफ है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हम कम से कम कुछ न कुछ सिनेमा के थ्रू कह जाएं। अगर बचपन में किसी ने फिल्म देखी है, आज तक याद है, तो सिनेमा फर्स्ट पाठशाला ऑफ द लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में तो आप आ, आ, ई पढ़ने जाते हैं, फिल्मों से आपको सामाजिक ज्ञान और सामाजिक वातावरण और एक आपका विजन आपको देखने को मिलता है। तो अच्छा सिनेमा बनाओगे तो अच्छी एजुकेशन होगी, बुरा सिनेमा बनाओगे तो वो बुरा सुनेगा, बुरा देखेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ चार यार अच्छा सिनेमा होगा। और बड़ा मजा आया, मतलब बड़ी वैसी बातचीत हुई जो बड़ी सारी चीजें हम अक्सर बात कर नहीं पाते, क्योंकि हम बोलते तो हैं, सोचते तो हैं, लेकिन बात करते नहीं। जवाब नहीं मिल पाते। तो थैंक यू सो मच सर, Thank you. बड़ी अच्छी बातें आपने Thank you, बताई thank you बॉलीवुड so को much. लेके, और बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें भी क्लियर हुई, और मुझे लगता है इस इंटरव्यू से लोगों को भी क्लियर हुआ। और हमने इसलिए टिकट 75 रुपीज की भी कर दी टिकट है। भी 75 रुपीज की भाई है, तो कम अब तो से भैया कम देखनी बनती है। हमारा एक रिक्शा चलाने वाला, एक गाड़ी चलाने वाला, एक रेवड़ी लगाने वाला, सब देख सके। सब देख सब सकते। लोग ये फिल्म को देख सकते हैं। तो जहाँ चार यार को चार यारों के साथ भले मत देखना, 2-3 के साथ देख लेना, नहीं लेकिन नहीं 4 नहीं 8 को लेके जाइए इसलिए हमने टिकट 75 रुपीज का कर दिया है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, Thank you. लवली टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू।